अग्निकांड के बाद एक्शन। आपको यूपी लिए चलता हूं। उत्तर प्रदेश में कोचिंग में आग लगी थी, 15 बच्चों की मौत हुई। किसी की दम घुटने से मौत हुई, किसी की जल जाने से मौत हुई। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, एक्शन शुरू हुआ। जो आरोपी हैं, जो कोचिंग के मालिक थे, इस बिल्डिंग, इस इमारत के मालिक थे, जिनकी लापरवाही की वजह से यह आग लगी और आग ने 15 जानें ले ली। और उसके बाद मौके पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, अस्पताल पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस अस्पताल की जहां पीड़ित और जो लोग जले हैं वो भर्ती हैं। भैया लौट के आइएगा भैया। अखिलेश भी मौके पर पहुंचे। अब तैयारी थी एक्शन की, तो एफएसएल टीम पहुंची है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंची और साक्ष्य जुटाए। और बाकायदा सरकार ने, शासन ने एसआईटी बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वो भी मौके पर पहुंची है जिस कोचिंग में आग लगी। और अब तैयारी यह है, योगी स्टाइल में उस इमारत पर बुलडोजर चलेगा जिस इमारत में आग लगी है। अग्निकांड के बाद से योगी सरकार ने कार्रवाई शुरू की। इमारत के मालिक वीरेंद्र शुक्ला समेत 5 पर नामजद एफआईआर हुई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें वीरेंद्र शुक्ला, तुषांक कृष्ण जायसवाल और रामकृष्ण उपाध्याय के साथ सुरेश कुमार शामिल हैं। गैर इरादतन हत्या की एफआईआर के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 3 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, 6 बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के 6 अफसर सस्पेंड कर दिए गए। दावा है 14 और अफसरों पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जांच में पता चला है कि आग वाली इमारत अवैध थी। 2016 में उस इमारत को गिराने का आदेश दिया गया था, लेकिन दावे के मुताबिक बाद में उस आदेश को निरस्त कर दिया गया जो 2016 में दिया गया। हालांकि अब प्राधिकरण ने बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी किया है, 15 दिन में जवाब मांगा है। चर्चा है बुलडोजर चलेगा। उधर सीएम ने एलडीए के एक्शन रिपोर्ट के साथ उपाध्यक्ष को तलब किया है। प्रथमेश कुमार से शहर में एलडीए की कार्रवाई की पूरी डिटेल मांगी और इसी बीच 2 सदस्यीय एसआईटी ने घटना की जांच तेज कर दी है। घटनास्थल पर एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। साथ ही अस्पताल में जाकर घायलों और परिजनों से बात की गई है। करीब 7 घंटे चले पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। मृतकों का लखनऊ और दूसरे जिलों में अंतिम संस्कार किया गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी और सियासतदान। बिल्डिंग के ओनर और उस बिल्डिंग में जो प्रतिष्ठान चल रहे थे, उनके ओनर्स के विरुद्ध नामजद एफआईआर की गई है। उन 4 नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिन लोगों की और संलिप्तता समझ में आएंगे, उनके आधार पर कठोर कार्रवाई उन सभी लोगों के विरुद्ध की जाएगी। सुरक्षा नियमों के पालन न होने की वजह से इतने बड़े लोगों की जान चली गई और कुछ लोग अपने व्यक्तिगत और अहंकार में किसी की सुनना भी नहीं चाहते हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो परिवार वाले होते हैं वो अपने परिवार के सदस्यों के खोने का दुख समझते हैं। लोगों की दुर्घटना है, अग्निकांड बहुत ही दुखद है। 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। ये बच्चे जो काल कलवित हुए हैं, ये आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। कृपया आप राजनीति न करें। है कि आखिरकार की घटना घटी कैसे, और जो दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जल्दी क्यों नहीं पहुंच पाई बच्चों को निकलवाने के लिए बाहर। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने ही इन सवालों का उत्तर खोजना चाहिए। तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है इन लोगों ने और सरकार के अधीन ये सारी चीजें हो रही हैं। सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस पे जनता को जवाब देना। सरकार बस्ती वहाँ एसआईटी बनाती है, एसआईटी का कोई मतलब। अलीगंज की दुर्घटना बहुत ही दर्दनाक है कि मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और स्वयं उन्होंने कल रात हाई लेवल की मीटिंग भी किया है और जांच होगा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाए।
अब देखिए जरा, एक्शन शुरू हुआ अलग अलग कोचिंग सेंटर्स पर। पुलिस ने एक्शन शुरू किया, फायर विभाग ने एक्शन शुरू किया। सबसे पहले आपको यूपी के कानपुर लिए चलता हूं। कानपुर में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, ये लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं, कई बड़े, ये कानपुर की तस्वीर है। कानपुर में कई बड़े कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन हुआ है। कानपुर का काकादेव इलाका आप देख रहे हैं, जहां कई कोचिंग सील कर दी गई। कानपुर के अलावा अब आपको लिए चलता हूं गाजियाबाद। गाजियाबाद में भी कोचिंग सेंटर में पुलिस ने दबिश दी। पुलिस पहुंची है और वहां जाकर पुलिस ने एक एक चीज जांची है कि आग लगने पर क्या इंतजाम है कोचिंग में। यूपी की पुलिस एक्टिव हुई। यूपी में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद दूसरे राज्यों में भी देखिए। खान सर का कोचिंग सेंटर पटना में भी पुलिस पहुंच गई और वहां जाकर जांचा है कि आग बुझाने के इंतजाम है या नहीं। पहले भी नोटिस दिया जा चुका है, फायर विभाग ने नोटिस दिया था। सीढ़ी एक ही है ना निकालने का। न सिर्फ बिहार, आपको पटना के बाद लिए चलता हूं राजस्थान। जयपुर में भी देखिए कोचिंग सेंटर में पुलिस पहुंची है और पुलिस ने कई कोचिंग को सील किया है। और उसके बाद देखिए पुलिस वाले बाकायदा कोचिंग में जाकर समझा रहे हैं आग लगने की स्थिति में क्या करना है। ऐसा बिल्डिंग के बाहर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, हर जगह अप्लाई। आग लगने की कंडीशन में कभी भी बिल्डिंग के अंदर नहीं भागना है। हमेशा बिल्डिंग के बाहर कोशिश करें। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, हर जगह अप्लाई। आग लगने की कंडीशन में कभी भी बिल्डिंग के अंदर नहीं भागना है। अब आइए आपको बताऊं, न सिर्फ यूपी बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में कोचिंग सेंटर्स पर बाकायदा चेकिंग हुई है। शायद ये और पहले होनी चाहिए थी, लेकिन हादसे से सबक लिया। उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा शहरों में कोचिंग होटलों में छापेमारी हुई। वाराणसी, मेरठ, मथुरा, फर्रुखाबाद में एक्शन हुआ। 40 से ज्यादा कोचिंग और होटल को सील कर दिया गया। कानपुर में देखिए शहर में 17 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स पर ताला जड़ दिया गया है। कोचिंग मंडी कहे जाने वाले काकादेव में बड़ी कार्रवाई की गई। यहां कोचिंग, होटल्स और इमारतों के मालिकों ने को बुलाया गया। नियमों का पालन न करने वालों पर एक्शन लेने को कहा गया। गड़बड़ी में मिलीभगत करने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। नोएडा में देखिए अग्निकांड के बाद बड़े अफसर मैदान पर उतरे। यहां कई कोचिंग और गेमिंग जोन पर एक्शन हुआ। नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर ताला लटका दिया गया। प्रयागराज में खान सर के कोचिंग सील कर दी गई है। आरोप है कि कोचिंग के निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है। पटना में देखिए यूपी के साथ बिहार में भी खान सर की कोचिंग पर एक्शन हुआ है। खान ग्लोबल स्टडीज में फायर सेफ्टी विभाग ने छापा मारा। पटना की ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में जांच की गई। जयपुर में, राजधानी जयपुर में कोचिंग में पड़ताल हुई है। फायर सेफ्टी की जांच की गई और कई संस्थानों को सील किया गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी और छात्र क्या कह रहे हैं। कोचिंग चूँकि ये मानक पूरा नहीं कर रहा है, सामुदायिक सुविधा भूपयोग में स्वीकृत नहीं है, इसके कोई भी मानक सामुदायिक सुविधा भूपयोग के अंतर्गत नहीं है, इस वजह से इसको सील किया जा रहा है। और इससे पूर्व हमने 3 कोचिंग संस्थान सील किए हैं, सुपर क्लाइमेक्स, टारगेट ऑन और एग्जाम। सेफ्टी को तो लेकर डर लगता है क्योंकि इन लोगों का एग्जिट एक ही होता है, एंट्री भी एक ही होता है और सेफ्टी प्रोटेक्शन भी, प्रोटोकॉल भी ये लोग फॉलो नहीं करते। और यहाँ जब जो रेंट वगैरह मिलता है ना, तो पहले तो बहुत प्राइस हाई है और ये लोग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते। जितना सेफ्टी रहना चाहिए उतना नहीं रहता है। बेसमेंट में जब से गवर्नमेंट का ऑर्डर है वो बंद कर दिया गया है। बेसमेंट पहले चलती थी, पहले उसको स्टोरेज बना के रखा था, बट उसको भी उन्हें अब ब्लॉक कर दिया है। सुरक्षित वातावरण है। जैसे कि आप देखेंगे तो रूम्स में भी फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं। जैसे कि अगर कोई भी स्टीम वो डिटेक्ट करेंगे तो फिर पानी चालू हो जाएगा। एक्सटिंग्विशर्स है स्टेयर के साइड। पहले तो यहाँ पे जितने घर बने हैं ये आवासीय ही रहे हैं।
और फिर धीमे धीमे जैसे रोजगार बढ़ता रहा है तो यहाँ पे लोगों ने कमर्शियल एक्टिविटीज करना चालू कर दी है। जब स्पेस होएगी, मानकों के आधार पे अगर बिल्डिंग बनेगी तभी तो बच्चा या कोई इंसान निकल पाएगा। यहाँ वैसे आवासीय के बीच में नहीं होना चाहिए था और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, ये गलत बात है। दूसरा रास्ता जरूर होना चाहिए एग्जिट के लिए उस मानक में। से बहुत कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जिन पर इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। एक बच्चे की जान कीमत क्या 5 लाख रुपए है। जिनके परिवार के बच्चे मर गए हैं उनको क्या भरपाई करी जा सकती है? इस तरीके के जो मकान मालिक हैं इनके ऊपर घोर कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। नक्शे बनी है, छोटी जगह सकरी जगह में कोचिंग है, निकासी का एक रास्ता है, बच्चे फंस गए अंदर। अब बड़ी बात यह है, कोचिंग पर छापे हो रहे हैं, रेड हो रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं, लेकिन एक लापरवाही ने 15 जिंदगियां खत्म कर दी। कोचिंग के अंदर की आपको तस्वीरें उस बिल्डिंग के अंदर की ये आप देख रहे हैं जिसमें आग लगी थी, क्योंकि अंदर न सिर्फ कोचिंग थी, कई और स्टोर्स भी थे अंदर। लेकिन जिन मां बाप ने अपने बच्चों को खो दिया उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, बेसुध है परिवार। देखो भैया बच्ची तैयार, देखो मेरे नमाज़े बरात, देखो भैया बरात, क्या तस्वीरें वाकई हृदय विदारक हैं। कहीं चिताएं जल रही थीं, कहीं सुपुर्दे खाक किया जा रहा था छात्रों को। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बेगुनाह मासूम छात्र भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ गए। देखिए जरा कौन कौन से वो छात्र थे। आदित्य श्रीवास्तव, उम्र सिर्फ 24 साल थी, उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रहने वाले थे। शहजान सिद्दीकी 18 साल की उम्र थी, लखनऊ के रहने वाले थे। अनामिका सामंता 30 साल की उम्र, कोलकाता की रहने वाली थी। अनुछा राय 24 साल की उम्र थी, लखनऊ की रहने वाली थी। और भविष्य शर्मा 23 साल की उम्र, हरियाणा सोनीपत के रहने वाले थे। सौमल्या बेरा 24 साल के थे, बंगाल के साउथ 24 परगना से। संयम विज 28 साल की उम्र थी, कानपुर के रहने वाले थे। सूरज सिंह 27 साल के थे, कानपुर के थे। सुखमणि सिंह सिर्फ 24 साल के थे, लखनऊ के ही रहने वाले थे। ज्योति 26 साल उम्र थी, लखनऊ की रहने वाली थी। 15 छात्रों की जाने गई। मोहम्मद अम्मार 24 साल उम्र थी, बाराबंकी के थे। ये सब लोग पढ़ने के लिए, कोर्स करने के लिए, एनिमेशन ग्राफिक्स का कोर्स करने आए थे। नीलेश कुमार 27 साल के थे, लखनऊ के रहने वाले। अनूपपुर एमपी के रहने वाले थे। जयनील चक्रवर्ती 26 साल उम्र थी। अब्दुल रहमान 22 साल के, लखनऊ के रहने वाले थे। और सागर पंत लखनऊ से थे, 28 साल उम्र थी। इन लोगों ने जब ये फंसे हुए थे तब ये अपने घर वालों को फोन लगा रहे थे। घर वालों के जहन में, उनके कानों में अभी भी अपने बच्चों की आवाजें और उनके साथ बिताया वो आखिरी लम्हा है। सुखमणि सिंह, उनके पिता ने बताया करीब 2 बजे बेटे का फोन आया। उसने कहा पापा आग लग गई है, मुझे बचा लो, मैं फंस गया हूं। बड़े भाई ने कहा कि वो सुबह खुशी खुशी जॉब पर निकला था, शाम को वापस आकर घूमने की बात कही थी उसने। अचानक दोपहर में पिता को कॉल आई, फिर सब कुछ बदल गया। मोहम्मद अम्मार, ऐसा ही वाकया अम्मार के परिवार वालों ने भी बताया। कहा घटना से पहले अम्मार ने कॉल करके बता दिया था यहां सब फंस गए हैं, अब निकलने का रास्ता नहीं है। मोहम्मद शहजान, उनके भाई इजहार अली ने बताया कि शाहबाज ट्रेनिंग ले रहा था और आग लगी तो उसने फोन करके बताया कि अंदर फंसा हुआ है। जान बचाने बाथरूम में गया लेकिन फिर बाहर नहीं आ सका। आदित्य श्रीवास्तव, उनकी बहन निशा को भाई की मौत का दर्द सताता रहेगा, क्योंकि दोपहर 2:30 बजे आदित्य ने उन्हें फोन कॉल किया था, लेकिन निशा ने कहा मैं उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाई। निशा के मुताबिक आग में उनका एक और भाई फंसा, वो कूद गया। उसने आदित्य को भी कहा लेकिन वो नहीं कूदा। आदित्य समेत 14 से 15 लोग बचने के लिए बाथरूम में बंद हो गए। अनामिका के भाई आकाश ने कहा कि वो एनिमेशन आर्टिस्ट थी। बहन उससे बात हुई
तो उसने कहा था वो जॉब पर जा रही है। अनामिका पिछले 3 साल से लखनऊ में काम कर रही थी। पिछले हफ्ते अनामिका, मैं और मम्मी पापा मनाली घूमने गए थे। ये सारी यादें हमेशा हमेशा उनके दिलों में, जहन में ताजा रहेंगी। सुनिए क्या कह रहे हैं परिवार के लोग। बस मेरा बच्चा कहाँ मिलेगा। फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती है अपने बचाव के लिए। मेरे भाई ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, सोचा कि बच जाएगा, पर उतनी देर में फायर ब्रिगेड पहुंच जाते तो शायद मेरा भाई हम लोग के साथ होता। वहाँ लोग वीडियो बना रहे हैं बचाव के लिए, बच्चे भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, पर लोग दूर से देख रहे हैं। बात से कोई ये नहीं कहा कि हम कोई बचा ले। उसने बस मुझे फोन किया था, बस पापा मुझे बचा लीजिए, आग लगी। उसके बाद उसका फोन कट गया, या मुझे लगता है कि उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग गई या कुछ हो गया ऐसा कुछ, कि उसके बाद हम उसको कॉल करते रहे, उसने फ़ोन नहीं पिक किया। आधे घंटे में पुलिस आ गई थी, हम वही थे 1 किलोमीटर पे, हम नहीं जा पाए भैया, वहाँ नहीं जा पाए। सब सपने सजाने दूर से, कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया, किसी का कोई नहीं था।